कार्यक्रम होते हैं। नहीं, क्योंकि आपके हाथ में मुझे एक कलावा दिखाई दिया, सवाल मेरा इसलिए कोई बात नहीं। एक कलावा ऐसा है, जब आप समाज में रहते हैं ना किसी में, तो आप किसी की अवहेलना भी नहीं कर सकते। जो अगर सामने आ गया, किसी ने प्यार से कुछ बांध तो पीड़ा नहीं हो सकती। उन्होंने बांधा, लेकिन उसके बाद आपने खोला क्यों नहीं अब तक? अब खोलने के लिए यहाँ भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत जब नहीं। बांधा उस समय की बात अलग थी कि उसने बांधा, आपने बंधवा लिया, लेकिन अब तक क्यों ढो रहे हैं इसको? ये ढो नहीं रहे हैं, ये भी कह सकते हैं कि हाथ खाली। ऐसे तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, जितना बोलेंगे उतना कम है, लेकिन मैं इतना पढ़ नहीं पाई अभी तक। मतलब मैं जाती हूँ, समझती हूँ। और आज हम दिल्ली के झांसी रानी रोड अंबेडकर भवन में, जी हाँ, आज समता सैनिक दल की तरफ से यहाँ पर 100वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। तमाम राज्यों से अलग अलग लोग आए हैं। मेरे साथ में कुछ युवा साथी, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे कि आज के दिन के महत्व को किस तरह से देखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम समीर अकेला कुरैना, बुंदेलखंड का निवासी हूँ, डिस्ट्रिक्ट जालौन से। इतनी दूर से आए हैं, किस लिए आए हैं आज? यहाँ पर जो बाबा साहब ने आज के दिन वो हमारे उपेक्षित वर्ग थे, उनके अधिकारों के लिए जो संगठन तैयार किया था, उसी को सुनने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं अपनी तरफ से सामाजिक तौर पे? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में जिला सह संयोजक रहे हैं बुंदेलखंड में, डिस्ट्रिक्ट जालौन। अच्छा, बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं? बाबा साहब के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, हो सकता है कम पढ़ पाया हो, लेकिन जितना जानता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए और पूरे उपेक्षित वर्ग समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए जो किया है वो अपूर्ण है। वो उसकी पूर्ति कोई भी आने वाला कल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाएगा जो बाबा साहब ने हम लोगों के अधिकार के लिए किया है। अक्सर हम युवाओं से बात करते हैं तो युवा कहीं ना कहीं बड़े क्रांतिकारी जोश में दिखाई देते हैं, बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बाबा साहब के विचारों को लेकर या उनके सिद्धांतों को लेकर हम बात करते हैं तो युवा उसमें दूर दूर तक भी खड़े नजर नहीं आते। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूँ, एक सवाल जानना चाहूँगा, बाबा साहब को जानते हैं या मानते हैं? पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं। हम बाबा साहब को जानते भी हैं और मानते भी हैं। जानते कैसे और मानते कैसे? जानते ऐसे हैं जो उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, हमारे अधिकारों के लिए, और हमें आज जो हम बोल पा रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है। इस प्रकार से हम उन्हें जानते हैं। इस प्रकार से जानते हैं। 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इस पर क्या कहना आपका? हिंदू धर्म इसलिए उन्होंने छोड़ा था कि उनका ये था कि देवी देवता वगैरह और जो भी अदर कास्ट हैं, हाई कास्ट वगैरह हैं, अगर उनमें हम लोग शामिल रहते हैं ना, तो हमें जो पहले दर्जा दिया जाता था, काम करवाते थे ये वगैरह, तो वही दशा आज भी रहती। इसलिए उन्होंने उस धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया कि अपने मजबूत अपने संगठन को अपना अलग खड़ा करो, जिससे तुम्हारी पहचान खुद की अलग होगी। जी, बाबा साहब ने छोड़ दिया, बाबा साहब ने लाखों लोगों को संदेश भी दिया, तो क्या आपने हिंदू धर्म छोड़ा आज तक? नहीं, हिंदू धर्म हमारे यहाँ ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है, सिर्फ अपने बहुजन मूवमेंट को लेकर ही कार्यक्रम होते हैं। नहीं, क्योंकि आपके हाथ में मुझे एक कलावा दिखाई दिया, सवाल मेरा इसलिए कोई बात नहीं। एक कलावा ऐसा है, जब आप समाज में रहते हैं ना किसी में, तो आप किसी की अवहेलना भी नहीं कर सकते। जो अगर सामने आ गया, किसी ने प्यार से कुछ बांध दिया, तो बाबा साहब, आपको याद होगा, बाबा साहब मुंबई में गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है, वहाँ पे मूर्ति रखी गई थी। बाबा साहब को उसमें आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन जो कहने वाले हैं वो कहते हैं बाबा साहब नहीं मानते थे, लेकिन बाबा साहब वहाँ गए क्योंकि उन्हें बुलावा आया था। बाबा साहब गए, वो बुलावे में गए, सम्मिलित भी हुए। हाँ। और आपको भी किसी ने बांध दिया, आपने जैसे कहा कि हम किसी की आस्था पर को प्रहार नहीं कर सकते, उसको पीड़ा नहीं हो सकती। उन्होंने बांधा, लेकिन उसके बाद आपने खोला क्यों नहीं अब तक? अब खोलने के लिए यहाँ भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब बांधा उस समय की बात अलग थी कि उसने बांधा, आपने बंधवा लिया, लेकिन अब तक क्यों ढो रहे हैं इसको? ये ढो नहीं रहे हैं, ये भी कह सकते हैं कि हाथ खाली है, कुछ बांध लिया, इस प्रकार भी कह सकते हैं आप इसको। देखिए, जंजीरें होती है, चाहे वो सोने की हो चांदी की। नहीं, ये इसको आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि महिलाएं अगर इस तरह से कॉम्प्रोमाइज बहुजन समाज के नायक नायिका करते, तो क्या आज जो स्थिति आप लोगों के इतना स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, संविधान के तहत तमाम हक अधिकार मिले, उनको आप यापन कर पाते? नहीं, बिल्कुल असंभव था। अगर बाबा साहब दशा ना देते तो ये संभव था कि हम आज यहाँ पर पहुँच पाते, आप मीडिया बनती या हम आपके सामने बात कर रहे होते, ये असंभव था। तो मैं थोड़ा सा यही करूँगी, बाबा साहब की वैचारिक क्रांति को थोड़ा सा पढ़े, उनके सांस्कृतिक परिवर्तन को पढ़े, क्योंकि देखिए, उनको जाने बिना हम जय जयकार कर ले, कोई फायदा नहीं है। बाबा साहब ने कहा मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ महिला साथी भी, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? फूलवती बोध। कहाँ से आए हैं? जयपुर से। जयपुर से हैं। किस लिए आए आज यहाँ पर? बोलो जो भी है।
जो बाबा साहब का प्रोग्राम है उसमें हमारी भी एक पहचान होनी चाहिए। तो पहली बार आए इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं अक्सर? मैं फर्स्ट बार दूसरी बार ही आई हूँ। एक मतलब पहला प्रोग्राम जयपुर में हुआ था जी। और सेकंड प्रोग्राम इसमें आई हूँ। तो जानने का कुछ प्रयास किया कि बाबा साहब कौन थे, क्या करा और आज हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, क्योंकि खासकर आप महिलाएं हैं। बाबा साहब ने ऐसे तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, जितना बोलेंगे उतना कम है, लेकिन मैं इतना पढ़ नहीं पाई अभी तक जी। मतलब मैं जाती हूँ, समझती हूँ, और जो ये 8 नंबर है, पाकड़वाड़ है, इन सब के मैं अलग हूँ। कोई चीज़ तीमार, तीज तीमार है, ये व्रत उपवास कुछ ही नहीं करती हूँ, ना मंदिर में जाती हूँ। नहीं, बुराई क्या है इनमें करने में? मंदिर जाने में बुराई क्या है? क्यों नहीं जाते हो मंदिर? बुराई यही है, वहीं भी पाकड़वाद है। ये किस तरह का पाखंडवाद है?